नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। रणक्षेत्र का समय है और रणक्षेत्र में आज बात एक बेहद महत्वपूर्ण विषय की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है। किसानों पर चला भगवंत मान सरकार का बुलडोजर। देखिए, पंजाब में 13 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए भगवंत मान की सरकार किस प्रकार का एक्शन ले रही है वो हम आपको लगातार आज बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से बैठक हुई कल केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल और किसानों की, उस बैठक के तुरंत बाद क्या होता है? उस बैठक के तुरंत बाद मोहाली में जो तमाम किसान नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। गिरफ्तार कहना सही नहीं होगा, उनको हिरासत में लिया गया। जैसे वो हिरासत में ले जाते हैं तुरंत बाद ये खबर आती है कि बुलडोजर पहुंच गया, एक्शन चालू हो गया है। फिर चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो या अन्य जगहों पर तत्काल वहां पर जो है वो बुलडोजर भेज दिए गए और जो फेंसिंग्स लगी थी उसको हटाया गया। वहां पर एक्शन जो है वो दिखाई देने लगा। सवाल कई उठने लगे क्योंकि 13 महीने से लगातार यहां पर किसान आंदोलन कर रहे थे, एमएसपी पर गारंटी कानून की उनकी मांग। लेकिन सबके बीच में जो अमृतसर दिल्ली का हाईवे जो राजमार्ग वो प्रभावित हो रहा था। इसको लेकर लगातार बातें भी हो रही थी, लेकिन एकाएक जो एक्शन यहां पर दिखाई दिया, कहीं ना कहीं वो एक्शन अब पंजाब की आप सरकार पर भारी पड़ने जा रहा है क्योंकि आरोप बेहद गंभीर लग रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम साथी ही आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल, जो भगवंत मान एक समय पर किसानों के हितैषी हुआ करते थे, वो एकाएक दुश्मन किसानों के कैसे बन गए? हकीकत में कोई किसानों का हितैषी है भी या नहीं है? क्योंकि तमाम आरोप अब कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता तो यह कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार, पंजाब की मान सरकार मिलकर किसानों के पीठ पर खंजर भोंक रहे हैं और भोंक दिया है। किसानों ने भी इसको क्रूरता बताया है। किसानों ने कहा कि संविधान जो है वो खत्म कर दिया गया। जिस प्रकार से भगवंत मान ने एक्शन लिया, इसको लेकर अब तमाम किसान लामबंद हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में यह कहा जा रहा है कि ये लोग भगवंत मान सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। हालांकि ये जो भी गतिविधियां दिखाई दी उसको लेकर अब तमाम प्रश्न उठ रहे हैं क्योंकि नेताओं का हिरासत में लिए जाना, आंदोलन पर बुलडोजर चला देना, गिरफ्तारियां होना, ये सब को लेकर अब अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। अब कहा यह भी जा रहा है कहीं ना कहीं कि ये उद्योगपतियों के दबाव में आके एक्शन लिया गया है क्योंकि उनका जो व्यापार उद्योग वो जो है उसमें बहुत दिक्कतें हो रही थी, बाधा उत्पन्न हो रही थी उसमें। अब 13 महीने का समय हो गया क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि पंजाब सरकार के तमाम मंत्री अब जो बयान दे रहे हैं उनसे काफी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। पंजाब सरकार के मंत्री तो ये कह रहे हैं कि इसको कुचलना बहुत जरूरी था, इस आंदोलन को खत्म करना बहुत जरूरी था क्योंकि जो राजमार्ग है, जो पंजाब की जान है, उस राजमार्ग पर जो जीवन रेखा है पंजाब की, उस पर ये लोग 13 महीने से धरना दिए बैठे थे। व्यापार जो है वो प्रभावित हो रहा था, इससे ज्यादा हम टॉलरेट नहीं कर सकते थे। इस प्रकार का ये एक्शन यहां पर बहुत जरूरी था। टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये सभी अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान को घेर रहे हैं। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है वो प्रतिक्रियाएं पहले आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर क्यों व्यापारियों के दबाव में आकर झुक गई मान सरकार और किसानों के ऊपर यह एक्शन दिखाई दिया। देखिए पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। ये शंभू बॉर्डर पे जो काफ़ी देर से किसानों का धरना चल रहा था, उसमें आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और उसके बाद ये सारा क्लियर करवाया गया है। कुछ लोगों ने अपनी विलिंगनेस दी थी कि हम घर जाना चाहते हैं, तो उनको बसेस में बिठा के घर भेजा गया और इन एडिशन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको मूव करा जा रहा है। पूरी रोड बिल्कुल क्लियर की जाएगी और ट्रैफिक के लिए ओपन करी जाएगी। हाँ जी, हरियाणा पुलिस वाले भी साथ ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे और उनकी तरफ से ही डील है। जब उनकी तरफ से खुलेगा तो ये हाईवे चल पड़ेगा। नहीं, हमें कोई यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करनी पड़ी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बहुत अच्छी तरह से किसानों ने कोऑपरेट करा है और खुद ही वो बसेस में बैठ के थे। बड़े दुख की बात है, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं भी, पंजाब में पंजाब के किसानों के साथ सेंटर ने अपने मिनिस्टर और अपनी टीम भेजी हुई है बात करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए। और ये जो लोग, इनको प्रॉब्लम क्या हुई? इनको प्रॉब्लम ये हुई भी जब ये लुधियाना वेस्ट की इलेक्शन के लिए गए तो पंजाब के जितने भी व्यापारी थे उन लोगों ने इकट्ठे होकर ये बोला भी हम आपको वोट क्यों दे, आपने तो सारे रास्ते ही बंद कर रखे हैं, हमारा तो पंजाब का व्यापार ही बिल्कुल डूब गया, तो आप वोट किस चीज की मांग रहे हो? तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा के लिए केजरीवाल जी और उनको वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से ये दोनों लीडर
किसान लीडर डल्लेवाल और पंधेर को उन्होंने आज मीटिंग के बाद उठवाया। हम पंजाब के सब किसान भाइयों को ये बात बताना चाह रहे हैं भी बीजेपी आपके साथ है, बीजेपी आपका काम करना चाह रही है। नहीं, मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर बेअंत सिंह की रूह आ गई है कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हैरानी की बात, अब डल्लेवाल साहब जिन्होंने 50 दिन एक फास्ट अनटू डेथ रखा था, वो बेचारे वो बिस्तरे से उठने लायक भी नहीं है, अब उनको भी डिटेन कर लिया। पहले कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूँ। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है कि मरी हुई मुर्गी, मरी हुई बकरी मुआवजा मैं दूंगा। देखो जो इस वेले ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈ, मैं ਹੁਣੀ शिवराज चौहान साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੀयूष गोयल जी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਘੰਟੇ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਬਗਾਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ 3 काले कानून वापस करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी, तो पंजाब के लोगों ने और आम आदमी पार्टी ने और पंजाब सरकार ने डट के किसान का साथ दिया। बिल्कुल हम किसान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उसके बाद जितनी भी मांगे हैं किसानों की, जितनी पंजाब के किसानों की मांगे हैं और देश के किसानों की मांगे हैं, सभी मांगे मैं समझता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ है। और जो 2 हमारी लाइफ लाइन है पंजाब की, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। और पंजाब का व्यापारी, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और पंजाब का युवा परेशान हो रहा है, नौजवान परेशान हो रहा है, क्योंकि जब व्यापारी अपना व्यापार करेगा तभी तो मैं समझता हूं पंजाब के युवा को नौकरी मिलेगी। तो भगवंत मान सरकार का बुलडोजर किसानों के ऊपर चल ही गया। सवाल कई उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का आधार बनाकर बिना किसी देरी के हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अश्वनी शाही जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्वागत है अश्वनी जी। रवि पांडे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ कनेक्ट हो गए। रवि जी आपका भी बहुत स्वागत है। अमित तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अमित आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत आभार जुड़ने के लिए। विकास जोगी हैं, अधिवक्ता विकास जोगी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी आपका भी बहुत स्वागत है, आपसे भी चर्चा हम करेंगे इस विषय पर। जगबीर सिंह चौहान, किसान नेता हैं। जगबीर सिंह चौहान जी आपका भी बहुत स्वागत है, समय दिया आपने उसके लिए आपका आभार। सबसे पहले प्रतिक्रिया में जगबीर सिंह चौहान आपकी लूंगा। जिस प्रकार का एक्शन हुआ, जिस प्रकार से केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में किसान नेताओं की बैठक होती है, बैठक के बाद वो लौट रहे होते हैं, मोहाली से उनको हिरासत में ले लिया जाता है, उसके बाद में जो बुलडोजर वगैरह की कार्रवाई हुई, क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि पीठ पर छुरा घोंपा गया है? देखिए आशीष जी, ये तो इतिहास में लिखा गया कि अपनों ने बुलाया और अपनों ने पीठ में छुरा मार दिया। इतिहास में पहली बार हुआ। देखो, हमने 13.25 महीने पहले हरियाणा में और दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन लड़ा जी। ऐसा व्यवहार तो बीजेपी सरकार ने भी नहीं किया कि जो व्यवहार अपनों ने, जिन्हों को 92 सीट देकर पंजाब में विरोधी तीर खत्म करके कि जे नया इनकलाब लेके आएंगे, जे किसानों की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, सो उनको सिर पर बैठा लिया, तो उन्होंने अपने को लूट लिया। ये तो पहली बार हुआ। और यही पार्टी थी, ये देखो, हरपाल चीमा जी की मैं बात सुन रहा, दूसरे मंत्रियों की भी बात सुन रहा था। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब बोल रहे थे कि हमने, आम आदमी पार्टी ने आंदोलन में, पिछले आंदोलन में किसानों का साथ दिया। भाई कैसे दे दिया साथ, आप तो सत्ता में ही नहीं थे।
आपने तो नहीं, वही ये हरपाल पूरा चीमा आप तो ये कह रहे हैं जंगवीर सिंह चौहान साहब कि वो आंदोलन जो हटाना, वहां पर इनका जो धरना खत्म करना बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि व्यापार नहीं हो पा रहा था, उद्योग प्रभावित हो रहा था। इस प्रकार का तर्क दिया जा रहा है ये पंजाब सरकार की तरफ से। मैं आऊंगा, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का ले लेते हैं। जंगवीर जी, आप चूंकि बेहद महत्वपूर्ण पैनलिस्ट हमारे आज, इसलिए सबसे पहला सवाल मैंने आपसे लिया, लेकिन बाकी मेहमान भी हमारे साथ, अश्वनी शाही प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रवि पांडे जो है आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। रवि पांडे जी, अब अगला सवाल आपसे मेरा। एक समय ऐसा भी था जब आप लोग कहते थे किसानों के लिए हम जान दे देंगे, कहा यह जाता था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, भगवंत मान साहब की तरफ से, या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से कि किसान हितैषी हम लोग हैं। लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी, वही सरकार दुश्मन किसानों की कैसे बन गए? रवि पांडे जी। देखिए आशीष जी, पूरा देश जानता है कि किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हर विपत्ति में खड़ी रही है। जिस वक्त पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था और मोदी जी किसानों से लड़ रहे थे 3 कृषि काले कानून ला करके, तब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल देश के किसानों के साथ खड़े थे। देश के किसानों के मुद्दे पर हमारे सांसद संजय सिंह जी ने जब देश के संसद में माइक तोड़ा था तो उनको सस्पेंड करना पड़ा। नहीं, वो सब तो हमको पता है। आज क्या हो रहा है? आज क्या हुआ? आशीष जी, मैं 1 मिनट में पूरा कर लूं अपनी बात जी। जब केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी से कहा कि आप दिल्ली के तमाम स्टेडियम को जेल बना दो, तब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे रहते कोई देश के किसानों को जेल में बंद नहीं कर सकता। ये हमारी बात रही है। नहीं, ये सब तो नहीं रवि जी, ये सब तो इसीलिए हो रहा था ना, ताकि आप पंजाब में सरकार बना ले जाएं। वही आपने किया जो बाकी पार्टियां करती हैं। आप पहले पुचकारते हैं, झांसे में लेते हैं, वोट लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। जब एक बार सत्ता के सिंहासन पर बैठ गए तो वही किसान आपको 2M दर्जे के लगने लगे। एक सेकंड नहीं लगाया आपने उनके तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया, उसके तुरंत बाद बुलडोजर भेज दिए गए। ये किस प्रकार का दबाव, कौन सा ऐसा प्रेशर था कि आपकी जो सारी किसान हितैषी नीतियां थी वो एकाएक गायब हो गई? आशीष जी, पूरा देश जानता है। मैं कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। देश के किसानों का और पंजाब के किसानों की लड़ाई किससे है? केंद्र सरकार से। आज रवि जी आज आपका सवाल पूछने का दिन नहीं है। नो रवि जी, आज आपका जवाब देने का वक्त है। मैं आपसे जवाब लेने आया हूं, और बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। रिक्वेस्ट बने रहिएगा, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। रवि जी, एक सेकंड, रवि जी गिव मी अ सेकंड, पूरा मौका मिलेगा। बहुत सवाल हैं आपके लिए, तो कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी सुन लीजिए। और किस प्रकार से वहां पर है दोनों बॉर्डर पे, और ट्रैफिक भी रिज्यूम कर दिया गया है इस रास्ते में, क्या कहेंगे इस पे आप? देखो, जैसा कि आप देख सकते हो, दोनों साइड जितनी भी ट्रॉलियां थी सारी की सारी हटा दी गई हैं। पूरा हाईवे जो है 99% क्लियर हो गया। 1-8 घंटे में बिल्कुल टोटली फ्री मूवमेंट अलाउ हो जाएगा। हरियाणा ने एक साइड, अभी मैं देख के आया हूँ, एक साइड खोल दी है, दूसरी साइड 2-2.5 घंटे में वो भी खोल देंगे। बाय मिडनाइट आई थिंक पूरा हाईवे 100% ऑपरेशनल हो चुका। कुछ किसान अभी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं कि वो फिर से प्रोटेस्ट को रिज्यूम करने शुरू करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के पास? देखो जी, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई प्रोटेस्टर्स नू अलाउ नहीं किया जाएगा हाईवे नू बंद करने ਲਈ। सरकार ਦੇ स्ट्रिक्ट आदेश ने ਤੇ पुलिस पर्सनल ਦਾ डिप्लॉयमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो 24 आवर्स ਰਹੂਗਾ ਤੇ नो फार्मर्स विल बी अलाउड टू सिट ऑन द हाईवे। तो देखा आपने क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी? सरकार के सख्त आदेश हैं कि किसी भी प्रकार का कोई टेंट या किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग अगर यहां लगाया जाता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस प्रकार का आदेश कौन सी सरकार ने दिया ये आप सभी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवंत मान सरकार की, आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में। तो देखिए, उखाड़े गए महीनों से लगे तंबू और हुआ बड़ा एक्शन, बुलडोजर वहां पहुंच गया। और जैसा कि अभी आपने एक अधिकारी का बयान सुना जो वहां पर मौजूद है, उनकी ये लाइव प्रतिक्रिया आ रही थी। वो कह रहे थे 99% चीजें वो हमने यहां से क्लियर कर दी हैं, अब आवागमन सुचारू रूप से हो सकेगा। और सरकार के सख्त आदेश हैं कि किसी प्रकार का कोई आंदोलन यहां पर ना होने दिया जाए। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। हम आपने देखा किस प्रकार से रवि जी ने जो है वो अपनी बात रखी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन अश्वनी शाही जी, अगला सवाल आपसे, किस प्रकार से आप देख रहे हैं भगवंत मान सरकार के इस एक्शन को, हरियाणा सरकार के इस एक्शन को जो दिखाई दिया शंभू बॉर्डर पर खनौनी पे, कि जिस प्रकार से वहां पर एकाएक बुलडोजर पहुंच गया और ये एक्शन यहां पर हुआ? रिएक्शन आपका लूंगा मैं। अश्वनी आशीष जी, देखने की कोई बात नहीं है। आज मुझे लग रहा है कि भगवंत मान जी को और अरविंद केजरीवाल जी को यह लग रहा होगा कि किसान आंदोलन सफल हुआ, क्योंकि मोदी जी तो हिटलर थे। उस हिटलर के शासन के दौरान पर में कितने हुड़दंग मचाए गए, लाल किले तक क्या हुआ,
अंत में उस हिटलर ने माफी मांग ली। लेकिन आज पंजाब सरकार लाठी रूपी एमएसपी दौड़ा दौड़ा कर दे रही है सारे किसानों को एमएसपी, और किसान कह रहे हैं कि ना मुझे नहीं लेना है। उसके साथ बोनस भी दे रही है 2 लाठी और। ये सो कॉल्ड लोकतांत्रिक और सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं की है ये किसानों के प्रति हैवानियत का एक परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। यही कहा करते थे, अभी उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोगों ने बड़ा साथ दिया। यही केजरीवाल जो पलटीबाज हैं, यही केजरीवाल जो सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हैं अगर खोजा जाए पूरे ब्रह्मांड में, तो इन्होंने ही कहा था कि मैं ये कर लूंगा, मैं खाना पहुंचवा रहा हूं। लेकिन आज क्या हो गया किसानों के साथ? क्यों आखिर इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अब वो तो हम देख रहे हैं अश्विनी जी, लेकिन सवाल ना भारतीय जनता पार्टी पर भी उठ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि आज जो आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है वही भारतीय जनता पार्टी कर रही थी गाजीपुर बॉर्डर पर, तमाम जगहों पर 3 कानून आपने जबरदस्ती थोपे, तथा कथित काला कानून कहकर कहा जा रहा है, तमाम बयान दिए जा रहे हैं। एक ये चीज, दूसरी चीज ये कि ये कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि आपने और बीजेपी ने मिलकर किसानों के पीठ पे छुरा घोंपा है। तो आरोप आप लोगों के ऊपर भी बराबर लग रहा है, सिर्फ आम आदमी पार्टी कटघरे में नहीं खड़ी है। देखिए, कांग्रेस 3 में है ना 13 में है, तो सवाल करेंगे उनको मंदसौर का वो गोलीकांड भूल गया है क्या? रतलाम के पास गोली चली थी, 24 किसान मारे गए थे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते हैं, भूल गए क्या वो लोग? तो ये लोग तो अपना पीछा भूल जाते हैं और आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, कृषि मंत्री जी, पीयूष गोयल साहब और प्रहलाद जोशी साहब, ये बैठकर मिलकर आए और किसान नेताओं के साथ आश्वासन हुआ और अच्छी वार्ता हुई। आप लोगों को माननीय शिवराज सिंह जी ने बताया कि अच्छे माहौल में वार्ता हुई। अगले दौर की वार्ता ये 7वीं थी और अगले दौर की वार्ता 4 तारीख को हम करेंगे। केंद्र सरकार तो किसानों के साथ है, उनकी सुन रही है, लेकिन इन किसान भाइयों के ऊपर लाठी। मैंने तो एक यहां तक देखा, एक महिला को एक पुलिस वाला जो है थप्पड़ मार रहा था, वो किसका आदेश था? कहा गया महिला सम्मान? डूब मरे केजरीवाल साहब और भगवंत मान साहब। इस महिला को एक पुरुष पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा था। ये है इनकी असलियत और ये है किसानों के प्रति प्रेम इनका, वो दिख रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं अश्विनी जी, आ रहा हूं, बाकी मेहमान भी है, एक बार उनका भी ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। अमित, आप किस प्रकार से देखेंगे जिस प्रकार का एक्शन भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में किसानों पर लिया है, किया है, उस पर कांग्रेस पार्टी का वर्जन तो हम बता रहे हैं, आप एज एन स्पोक पर्सन किस प्रकार से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी को भी घेरा है कुछ पुराने मामलों को याद दिलाते हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कोई किसानों को लेकर के अंतर नहीं है। अभी जनवरी के महीने में ही केजरीवाल जी का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने किसानों को अन्नदाता कहा था। और आज जो व्यक्ति सत्ता पोषित व्यक्ति है, सत्ता के बिना वो रह ही नहीं सकता। दिल्ली में हार के बाद वो राज्यसभा की सीट तलाशने पंजाब गए और लुधियाना से इस्तीफा दिला करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सिर्फ अपनी एक सीट बचाने के लिए किसानों के पीठ में खंजर घोंपा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी अभी हमारे कह रहे थे कि वो तानाशाह था और लाठियां बट रही थी। इन दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों किसानों का मजाक उड़ाते हैं। माफी मांगी थी साहब, लेकिन 3 साल के बाद भी एमएसपी नहीं दे पाए। हाँ, वो तानाशाह है, किसानों की दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे लोग राजनीति में एक शुचिता के नाम पर दूसरों पर आक्षेप लगाना जानते थे। उन्होंने वो बेनकाब हो गए हैं, उन्होंने किसानों के साथ छल किया है। एक प्रकार से देखो ना, सत्ता के बिना व्यक्ति कैसे रहता है, इसका उदाहरण देखने को मिलता है कि कितनी छटपटा तो विपक्षाना करने नहीं गए थे पंजाब में, पंजाब को कंट्रोल करने गए हैं। मान जी तो डमी हो चुके हैं। जो असल मुद्दा है, जो असल ताकत आई है ना, वो तो केजरीवाल जी की है। अब देखिएगा कि पंजाब के लोगों पर नहीं, तो ये आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है पंजाब में ये सब अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है? अमित, हो रहा है और इस वजह से कि वो सत्ता से दिल्ली में बेदखल है, राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दिलवा चुके हैं, वहां विधानसभा का उपचुनाव होना है लुधियाना में, उसकी टैक्टिक्स में लगे हुए हैं। और इसलिए वो किसी को भी विश्वासघात कर सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी के ब्लड के अंदर विश्वासघात है, रक्त में विश्वासघात, राजनीतिक विश्वासघात भरा हुआ है। किसी को भी बर्दाश्त नहीं सकते, चाहे वो पंजाब की जनता है, चाहे वो नेता है, चाहे अमित, सवाल ये भी है
अमित सवाल यह भी है कि जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया किसानों को, जैसा कि किसान कह रहे हैं और यहीं पे बैठे हैं जंगवीर सिंह चौहान साहब, वो भी ये बात रिपीट कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कल को पंजाब में आप लोग भी आ जाए तो क्या पता आप लोग भी वही करें, आप लोग भी बदल जाए? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी मैं नहीं एक सेकंड, इस पर भी मैं जवाब लूंगा। ये मैं बात का सवाल मैंने आपको अभी बता दिया, इस पर मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन विकास जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, विकास जोगी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आप किस प्रकार से देखते हैं इस टाइमलाइन को? इस टाइमलाइन पर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, क्योंकि केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में बैठक होती है और डलेवाल और पंधेर तमाम नेता जो है उस बैठक में शामिल होते हैं, उस बैठक से जब निकल कर आ रहे होते तो एकाएक उनको हिरासत में ले लिया जाता है, और अभी जो संख्या बताई जा रही है वो सैकड़ों में बताई जा रही है कि सैकड़ों किसान हिरासत में ले लिए गए। किस प्रकार से देखते हैं आप इस एक्शन को, इस टाइमलाइन को? एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ एक्शन। आशीष जी, अपना भारत देश लोकतांत्रिक देश है, उसमें सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो वही देखा जाए 13 महीने का एक लंबे समय रहा, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इस वाले आंदोलन को बड़े शांति प्रिय कर रहे थे। कहीं कोई ऐसी हिंसा, कहीं कोई ऐसी घटना की सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने लगातार वार्ता का दौर जारी रखा, और मुझे लगता है कि ऐसा लगा हो इस वाली मुलाकात में कि कहीं ये किसान आंदोलन समाप्त ना हो जाए और केंद्र सरकार उस पर वाहवाही न ले जाए जो आने वाले चुनाव पर असर पड़े। और इस सभी राजनीतिक दल जो सत्ता की दौड़ में हमेशा लगे रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि ऐसा अगर आंदोलन जो है केंद्र सरकार के इशारे पे अगर समाप्त होता है तो प्रदेश सरकार की स्थितियां गड़बड़ाएंगी। और इधर कहीं ना कहीं कल की मीटिंग में कोई ना कोई ऐसा जरूर क्लू निकल के आया है कि कोई ना कोई किसानों की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन दिया गया हो, या केंद्र सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन दिया हो कि आपकी मांगे पूरी होंगी या पूरी की जाएगी। तो इस चीज को शायद आम आदमी पार्टी को खतरा लगा हो और उन्होंने रातों रात एक ऐसा व्यवहार जैसे कि कोई देश में आतंकवादी आ गए हो, या कोई ऐसे लोग जो देश को हड़पना चाहते हो, देश में आगजनी करना चाहते हो, मतलब नहीं तो मजबूर क्यों हुए? नहीं, ये मजबूर क्यों हुए भगवंत मान, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था। एकाएक व्यापारियों को नुकसान कैसे होने लग गया, ये समझ से परे है। अचानक से कैसे बुलडोजर पहुंच गया बिना कोई बातचीत के, बिना के अल्टीमेटम के सीधा इस तरीके से भरकर ले जाना एक मतलब निर्दयी बिल्कुल है। किसानों के नेताओं को कैसे भरकर ले जा रहे हो, लाठियां बरसाई जा रही हैं, महिलाओं को पीटा जा रहा है। कहाँ कैसे ये लोग महिलाओं को सम्मान कर पाएंगे? इस पंजाब को बर्बाद करने की स्थिति में इनका दूसरा चरण है। पहले युवाओं को बर्बाद कर दिया नशा। ठीक है जंगवीर सिंह चौहान, ठीक है जंगवीर सिंह चौहान किसान नेता हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चौहान साहब, आप किस प्रकार से इसे देख रहे हैं? क्योंकि इस पर जितने सवाल पूछे जाएं आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उस पर वो लीपापोती करते दिख रहे हैं। आपने देखा जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब रवि जी नहीं दे रहे, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, बतौर एक किसान नेता आप लोगों को वाकई में क्या ऐसा फील होने लगा है कि सब बात तो करते हैं किसान हितैषी की, हकीकत में किसान हितैषी है कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है? देखो, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो होती है, ये तो जगजार हो गई बात। ये जो पांडे जी बात कर रहे हैं ना के देखो, इनकी तो पंजाब में सरकार है, हमारा पंगा तो सेंटर से पड़ा हुआ था। हम तो एमएसपी सेंटर से लेने की बात कर रहे थे। अब जो मंत्री ओहदेदार जो है पंजाब के, जैसे हरपाल चीमा जी भी है, वो भी बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ लाइन जो टूट गई। ओ यार, जब 13.25 महीने हरियाणा में आंदोलन लड़ा तब लाइफ लाइन ही टूटी। तब हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने तो उस टाइम उस मोर्चे को उठाया नहीं, उन्होंने तो बात भी कर ली। हम तो सबसे बड़े जो बीजेपी को कह रहे हैं कि किसानों के विरोधी हैं, लेकिन अब तो बात ही पलट गई कि ये तो बीजेपी से भी ज्यादा किसानों के विरोधी हो पड़े हैं। और दूसरी बात ये करते हैं अपने आका को खुश करने के लिए भगवंत मान, जैसे हमारे अमित जी ने भी बताया है और उन्होंने भी बताया है कि जो राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, और जो उद्योगपति है उनको खुश करने के लिए, देखो ये अपना सीट और अपना राज्यसभा में भेजने के लिए अपने आका को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो इनकी मंशा समझ में आ गई है। देखिए, ये जो बीजेपी सरकार को करना चाहिए था, ये पंजाब सरकार ने उनका काम कर दिया। इसके ऊपर भी काफी शंका प्रगटाई जा रही है कि बीजेपी सरकार ने जी। लेकिन ये चौहान साहब, ये जो क्रेडिट अब तक ले रहे थे,
आम आदमी पार्टी वाले या कांग्रेस पार्टी वाले क्रेडिट ले रहे थे कि अब तक जितने भी आंदोलन हुए उसमें हम लोग किसानों के लिए खड़े रहे, हमने किसानों के लिए लाठियां खाई, हम किसानों को गाजीपुर बॉर्डर से लेकर शंभू बॉर्डर तक हर तरह से उनको सपोर्ट, उनको बैक करते रहे। ये सारी बातें फिर झूठी होंगी फिर तो नहीं। फिर आशीष जी फायदा किसने लिया? हाँ। ये जो बनने आए हैं ना, ये आंदोलन तो किसानों ने किया, फायदा आम पार्टी ने ले लिया। आंदोलन से निकली हुई तो ये सरकार है। आपको नहीं पता जब दिल्ली में नहीं, बिल्कुल हजारे जी के साथ में आंदोलन लड़ा था? नहीं, ये लोग रवि आ रहा हूं मैं, रवि जी आ रहा हूं मैं। अब रवि जी सवाल वही है जो अभी पूछा चौहान साहब ने कि जो खुद आंदोलन से निकले हों अब उन्हीं लोगों को आंदोलन समझ में नहीं आ रहे हैं। क्यों किसान आंखों में खटकने लगे? पंजाब के किसान ये वही किसान हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बिठाया, लेकिन आज वही सरकार किसानों पर लाठियां भाज रही है। सवाल यही है कि क्या किसान फिर कभी इस पार्टी पर भरोसा कर पाएंगे क्या? रवि जी। आशीष जी, आपसे एक विनती है कि मुझे 2 मिनट का नॉन स्टॉप समय दे दीजिएगा बिना रोके टोके। चलिए दिया आपको 2 मिनट। आमतौर पर इतना समय देते नहीं हम डिबेट में, लेकिन दिया आपको। चलिए बोलिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी किसानों की बात कर रहे थे, किसानों की लड़ाई किससे है? केंद्र सरकार से। एमएसपी की कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। वो किसान जब पंजाब से हरियाणा के तहत, नहीं तो फिर आप लोगों को भी नहीं क्रॉस क्वेश्चन यहाँ मुझे करना पड़ेगा, मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा जब आप बेबुनियादी बात करेंगे। क्या आप लोगों ने नहीं मैंने समय बिल्कुल दिया था, लेकिन जब कोई ऐसी बात लगी कि तो क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है, मैं करूंगा। क्या ये मैं एमएसपी का मैं गारंटी दूंगा एमएसपी कानून की, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की बातें आप भगवंत मान साहब ने नहीं किए थे क्या? क्वेश्चन क्या दिल्ली आने से भारतीय जनता पार्टी को क्यों डर लग रहा है? क्या इस देश के किसानों का दिल्ली नहीं है? आप खोल दीजिए रामलीला मैदान, आप खोल दीजिए जंतर मंतर, देश के किसान आकर के अपनी बात को पूरी करें। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे सर, इस देश की जनता ने 99 सांसद दिए हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है। कितने कांग्रेस के सांसदों ने देश के संसद में मोदी जी से सवाल पूछा पंजाब के किसानों के मुद्दे पर? पंजाब के कितने कांग्रेस के सांसदों ने सवाल पूछा? आज लाठियां क्यों चलानी पड़ गई, उस पर भी तो कुछ बोल दीजिए महाराज। आज लाठियां क्यों चलानी पड़ी? आज जमा आंदोलन क्यों उखाड़ना पड़ा? ये क्यों हुआ? इसका कोई जवाब देंगे आज? सवाल पूछा केंद्र सरकार से। नशे को खत्म करने के लिए युवाओं को रोजगार देना जरूरी है। हम चाहते हैं कि जो पंजाब अभी कार्रवाई कर रहे हो आप, पंजाब में नशा खत्म नहीं हुआ। जीडीपी कंट्रीब्यूटर में टॉप राज्यों में था। एक मिनट में आ रहा हूँ। एक मिनट रवि जी मैं रोक रहा हूँ। अमित आप भी हैंड रेज कर रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, एक मिनट रवि जी, एक मिनट जो भैया, एक मिनट निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। मुझे पता है कि आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, रुक जाइए। लेकिन मैं चाह ये रहा था इस वक्त कि जंगवीर सिंह चौहान जी किसान नेता है, वो मौजूद हैं, और आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार उनके प्रवक्ता मौजूद हैं। जंगवीर सिंह चौहान, अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से तो पूछ लीजिए। मैं चाहूंगा इसका जवाब रवि जी जरूर बेहतर देंगे। देखिए मैं इनको बोल रहा हूं, इन्होंने कहा कि नशा मुक्त हो गया। अरे भाई, पंजाब में तो नशा वैसे ही बिक रहा है। केजरीवाल साहब ने तो कहा था कि हम 15 दिन में नशा खत्म कर देंगे। ये तो अभी 3 साल हो गए, अब कार्रवाई होने लगी। क्यों होने लगी, कैसे होने लगी, इसके पीछे भी बड़े सवाल हैं। ये 3 साल कहाँ गए रहे आप? इसका तो जवाब दे दीजिए। करप्शन खत्म हो गई पंजाब में, भ्रष्टाचार खत्म हो गया पंजाब में, बाहर से विदेशों से लाकर लोगों को जहां नौकरी दे दी, जहां पर कोई उद्योग नए लग गए। क्या किया क्या पंजाब में? दिल्ली में तो सफाया हो गया। अब जो एक्शन पंजाब में भगवंत मान साहब ने किया ना, वो पंजाब में भी ऐसे सफाया हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। रवि पांडे जी, जहां तक मैं समझ पाया, जंगवीर सिंह चौहान को ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने पंजाब में राजनीतिक आत्महत्या कर ली है अपनी इस कार्रवाई को करके। जवाब दीजिए इस पर। देखिए, जंगवीर सिंह चौहान जी मेरे गार्डियन हैं, वो किसान नेता है, और मैं स्वयं भी किसान परिवार से आता हूं, तो मुझे किसानों का दर्द पता है। सर, आप बता दीजिए कि 20 सालों की राजनीतिक इतिहास में पंजाब में कभी नशे के कारोबार के खिलाफ इतनी बड़े स्तर पर कोई युद्ध हुआ हो? तो बदलाव क्यों आया? जन में क्यों दिए आपको? आपने कहा था 20 दिन में नशा खत्म कर देंगे। 3 साल पंजाब के उन्होंने गर्त में ढकेला हुआ है। अरे भाई पांडे साहब, 3 साल कहाँ गए सर? 3 साल हो गए। ठीक है,
ये एक बात तो बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रवि जी कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। मैं उनसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि एक्शन क्यों हुआ, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में वो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं 1 मिनट में आऊंगा, मैं रवि जी आऊंगा। देखिए, मैंने आपको मौका दिया, आपने बोला नहीं। अश्वनी जी की प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद में अमित हैंड रेज कर रहे हैं। 1 मिनट, अश्वनी जी बॉर्डर से किसान खदेड़ दिए गए। अश्वनी जी 1 मिनट, आ रहा हूँ मैं, एमएसपी पे आ रहा हूँ मैं, चौहान साहब मैं आ रहा हूँ। एमएसपी गारंटी कानून का कोई समाधान है या नहीं है, अश्वनी जी? अब देखिए आशीष जी, हम लोग उसी का समाधान निकाल रहे हैं और 7 दौर की वार्ता हुई है। हमने इसीलिए कहा कि हमको विरोधी दलों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को हिटलर और क्या क्या नवाजा, उनके दौर में क्या क्या हुआ, देखिए कितने लोगों ने, हमने कभी कुछ किया नहीं, न लाठियां, भाई चाहते तो हम भी लाठियां बरसा सकते थे, हमारे पास भी पूरा तंत्र था, लेकिन किसान हमारे लिए अन्नदाता हैं, थे और आगे भी रहेंगे। तो हम वार्ता आज भी जारी रखे हुए हैं। और अभी जो 7वें दौर की वार्ता हुई थी, उससे निकलकर प्रेस वालों को बताया गया कि अच्छी वार्ता हुई है, आगे बढ़ रहा। 4 अप्रैल को फिर से डेट रखी गई, लेकिन अचानक जो है, मैंने पहले भी कहा, ये सो कॉल्ड लोकतांत्रिक और सो कॉल्ड सेकुलर अरविंद केजरीवाल जी को लाठी चलानी क्यों पड़ गई भाई? एमएसपी क्यों जो है, एमएसपी में कुछ चीजों की एमएसपी ये लोग भी दे सकते हैं क्या? आगे आकर देना चाहिए, राज्य का भी विषय है वो। केंद्र तो कानून बनाकर हमने वापस ले लिया। हम तो किसान भाइयों के सामने झुके, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी कि हम किसान भाइयों को समझाने में असमर्थ रहे, असफल रहे, तो उसका इन लोगों ने वो मजाक बनाया। लेकिन हम किसानों के साथ तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। ठीक है, मतलब ये आप कह रहे हैं, ठीक है, रूप दिख गया। ठीक है अश्वनी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसानों के साथ खड़े हैं, ये आपका वर्जन है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब व्यापारियों और कॉर्पोरेट लॉबी के साथ चल रही है क्या? उनके साथ खड़ी हो गई है क्या, ये मान लिया जाए? हाँ, एकदम। देखिए, शराब घोटाले में कॉर्पोरेट लॉबी के साथ, ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से हमारे बाकी साथियों ने कहा जो यहाँ बैठे हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लुधियाना में चुनाव है, लुधियाना के व्यापारियों का व्यापार है, इनको राज्यसभा की सीट है, सब मिलाकर देखिए सभी भाइयों ने कहा। यहाँ मैं अकेले नहीं कहने वाला, पूरा देश कह रहा है। ठीक है अमित काफी देर से हैंड रेज कर रहे हैं। अमित, अगर आप कुछ पॉइंट रेज करना चाहें इस विषय पर, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद में रवि जी आप भी कुछ कहना चाहें, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, फिर मैं विकास जी के पास आऊंगा। अमित भाई, मैं पहले तो आपके उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि जिसमें आपने कहा कि आप सब खड़े रहे और अगर भविष्य में किसान ये समझेगी कि कांग्रेस पार्टी की भी सरकार ये सवाल पूछा था मैंने आपसे। हम भी हाथ हटा लेंगे। नहीं, हम खड़े रहे, हम तब भी खड़े थे साथ में, जब हमारी सरकार थी तब भी मजबूती के साथ खड़े थे सरकार किसानों के साथ, आज भी खड़े। विकास भाई, जहां तक अभी पांडे जी ने आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथियों ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी ने कब सबसे बड़ी एलओपी होने के नाते सवाल पूछा, तो मैं जानकारी के लिए बताऊं कि पहले ही संसद के सत्र में राहुल गांधी जी ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात भी को, सदन पटल का सवाल भी, मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे, एमएसपी पर भी सवाल पूछे। दूसरी बात रही जहां तक कि ये केजरीवाल जी और ये मान जी, देखो मैं बताऊं ना, इस समय मान जी बिल्कुल एक मुखौटा है। केजरीवाल जी कर रहे हैं राजनीतिक, ठीक है, अच्छा जिस प्रकार से ओके, ठीक है अमित, मैं समझ गया। विकास जी क्या आपको भी यही लग रहा है क्या कि ये आम आदमी पार्टी को अब कॉर्पोरेट लॉबी चलाने लगी है, क्योंकि उन्हीं के इशारों पर ये किसानों के ऊपर एक्शन हो रहा है, इस प्रकार की चीजें जो है वो धरातल पर दिखाई दे रही, जो अब तक कभी नहीं किया आम आदमी पार्टी ने, वो लोग अब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? विकास जी, इसमें आंदोलन, बार बार आंदोलन हो क्यों रहा है? जब हमको किसानों को एमएसपी देनी है, हमको जब सारे कानून उनके पक्ष में सही ठीक करने हैं, संशोधन करने हैं, तो केंद्र सरकार लेट गति भी करके और ये बार बार किसानों को मौका ही क्यों दे रही है कि वो आंदोलन करें? और रहा आम आदमी पार्टी का विषय, तो आम आदमी पार्टी का विषय तो बिल्कुल ये कृत्य कल रात वाला बहुत ही निंदनीय है। और रहा अभी किसान नेताजी चौहान जी ने ये बोला था कि नशा क्यों दूर नहीं हुआ पंजाब का। अरे भाई, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद शराब के नशे में लड़खड़ा के चलता हो, जो खुद शराब का शौकीन हो, तो उसको शराब से घृणा क्यों होगी, उसको नशा से घृणा क्यों होगी?
तो मुझे तो नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कहीं भी नशाखोरी बंद कर पाई। दिल्ली का नशा सबके सामने जग जाहिर है। वो तो है उसको लेकर तो आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान को सब घेरते रहते हैं। लेकिन रवि जी, जिस प्रकार की तानाशाही आपकी सरकार ने दिखाई है, उस प्रकार की तानाशाही अगर मोदी सरकार उस वक्त दिखा देती तो एक सेकंड नहीं लगता गाजीपुर बॉर्डर खाली होने में। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आप लोगों ने इस प्रकार का एक्शन लिया। इस तानाशाही के पीछे की वजह क्या रही, इस पर बस मैं 2 टूक आपका जवाब चाहूंगा रवि जी। पंजाब के उस बॉर्डर पर किसी भी प्रकार का कोई हिंसात्मक रवैया नहीं हुआ। हमारी पुलिस ने हरियाणा पुलिस की तरह गोली नहीं दागे। हाँ, फूल लेकर के गए थे। जनता ने देखा कि इसी दिल्ली के बॉर्डर पर 750 किसानों की अगरबत्ती लेके गए थे। दूसरी तरफ सर साहब बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बात कर रहे हैं, अरे मोदी जी क्या झुक जाओगे, इतने गिरगिट तरह राजनीति नहीं बदलोगे। फूल लेकर के निकाले गए थे और वो तोड़ रहे थे, पंखे जैसे तोड़ रहे थे। 56 इंच की छाती है, 1 घंटे में मतदाता कह करके पीठ में छुआ फोड़ रहे दोनों पार्टियां। मोदी जी एक देखने को बचा, दूसरी तरफ इस देश में कंफ्यूजन राहुल गांधी है। आखिर भाई भाजपा ने तो चपड़े चलाए थे, भाजपा ने तो क्यों चलाई थी? अरे मोदी जी की सबसे बड़ी बुलडोजर चला दिया। मोदी जी ने कंपनी की स्थापना किया, विधायक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी के सबसे बड़े सप्लायर बनी कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र का मजाक बना करके रख दिया आप लोगों ने विधायकों को बेच करके। ठीक है, ठीक है। जगविंदर सिंह चौहान साहब, आप सुन रहे हैं ना सारे नेताओं की बातें, आप सुन रहे हैं ना? मुखौटा की बात थी। नहीं, अब किसको अच्छा माने, किसको बुरा माने, किसने कब नरमी बरती, कौन अब सख्ती बरत रहा है, इसके पीछे की वजह आप लोगों को क्या लगती है? बतौर एक किसान आपको इसके पीछे की वजह क्या लगती है? आखिर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल को कि इस प्रकार का एक्शन किसानों के ऊपर लिया जाए? इस तानाशाही को, जिसको ये नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई तानाशाही भैया हुई नहीं। नहीं, उनको थोड़ी लगेगी ये तानाशाही है। जो पीले रंग का बुलडोजर चल गया, जेसीबी चल गई, वहां से हमारे घर तोड़ दिए गए, सामान वहां से गायब हो गया, कहाँ चला गया भाई? तानाशाही होती क्या है ये तो पहले आप तो बता दो, तानाशाही क्या होती है। और दूसरी बात देखिए, एमएसपी की बात थी। एमएसपी तो हम केंद्र के साथ हमारा पहले से चल रहा है, हम उनसे एमएसपी लेके स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करांगे। ये जो आपकी वार्ता चल रही थी, ये चौहान साहब जो आपकी वार्ता चल रही थी, ये वार्ता स्मूथली चल रही थी? आप लोग संतुष्ट थे सरकार के प्रयासों से या संतुष्ट नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार की शैली रही है इस पूरे मामले को लेकर, उस पर क्या किसान संतुष्ट थे या उनसे भी आप लोगों को अभी भी डाउट था कि ये लोग कुछ करें या ना करें? देखिए जो डेडलॉक था ना, वो डेडलॉक तो टूट गया था। वार्ता चल रही थी, 4 मई को दोबारा बैठने के लिए बात हो गई थी जी। तो वो तो अपने मंत्री जितने थे वो तो चले गए वापस दिल्ली को। भगवंत मान के दिमाग में क्या आया और उन्होंने झटपट रात को, देखिए ये पहले की प्लानिंग थी। ये तो सुबह से ही फोर्स लगा दी थी गई थी, वहां पर जेसीबी खड़ी कर दी गई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी कर दी। सो इनकी मंशा कोई और थी। ये तो अपने किसानों को चंडीगढ़ बुला के उनको हिरासत में लेके आंदोलन को लीडरलेस करके आंदोलन को समाप्त करने की ओर तुर गए। ये तो अगर पंजाबियों के साथ होते, पंजाब के साथ होते, किसानों के साथ होते तो किसानों को कॉन्फिडेंस में लेते, किसानों के साथ मीटिंग करते कि भाई ये रास्ता। ये सवाल है रवि जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं। जब आप लोगों ने जब ये चाहते ही थे कि हर चीज बहुत स्मूथली हो जाए तो बातचीत करते किसानों से, ये एकाएक मोहाली से तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लेना, बुलडोजर भेज देना, इस प्रकार का जो कृत्य होता है इसको विश्वासघात तो पीठ में छुरा घोंपना ही कहते हैं रवि जी। कोई और परिभाषा नहीं है इसकी, और तानाशाही की भी कोई अलग परिभाषा नहीं होती है। केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से पंजाब में स्थिरता को उत्पन्न किया जाए। ये डेट पे डेट बताइए अश्विनी जी, या तो किसानों को या तो आप कह रहे हैं बीजेपी ने कर दिया कि आपने कर दिया? पंजाब के किसानों के मुद्दे को हल करना मैं बोलूं, अगर रवि जी इजाजत दें तो मैं बताता हूं। ठीक है, मैं बस समय सीमित अश्विनी जी 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात कीजिए। केंद्र सरकार एमएसपी का कानून बनाने की बात करती है और हमारे किसान नेताओं से उस पर चर्चा चल रही है, मगर राज्य सरकारों के पास भी अधिकार है एमएसपी देने का। कितना एमएसपी और बड़ी चीज ये है अश्विनी जी कि ये वादा किया गया था, ये वादा किया गया था भगवंत मान के द्वारा कि अगर हमको सत्ता में आप लेकर आते तो मैं दूंगा आपको एमएसपी। ये बातें कही गई थी, एमएसपी के बदले लाठियां दी जानी। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है किसानों का। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय सीमित था, लेकिन बड़ी चीज ये है कि भगवंत मान सरकार का बुलडोजर किसानों के ऊपर चला। इसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि दिल्ली गंवाने के बाद
अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने पंजाब में भी राजनीतिक आत्महत्या कर ली है। इस डिबेट में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।